श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं तीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। आज हमारे प्रकेश जी ने एक प्रश्न किया है कि सालग्राम की आराधना, क्या प्रश्न था? सालिग्राम की आराधना स्त्री महिला लोग कर सकते हैं या नहीं? तो यह है, साध्वी महिलाएं सालग्राम की पूजा कर सकती हैं, महिलाएं सालग्राम की पूजा नहीं कर सकती हैं। दोनों प्रकार के वचन शास्त्र में उपलब्ध हैं। अब कौन साध्वी है, कौन अत्यंत भक्त है, इसको नापने का पैरामीटर तो हमारे पास है नहीं। कोई भी अपने आप को मैं साध्वी नहीं हूं ऐसा नहीं माने, तो इसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को? कौन साध्वी है कौन नहीं है, ये निर्णय कैसे किया जाए? अब यहाँ पर साध्वी का मतलब ये भी नहीं कि विरक्त दीक्षा लिया हो, ऐसा भी नहीं है, ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। साध्वी हो, पतिव्रता हो, भगवान में भक्त हो, शास्त्रीय आचारों को मानती हो, ज्ञान प्राप्त कर चुकी हो स्वाभाविक रूप से, और पुराणों के श्रवण से खूब ज्ञान मिल भी चुका हो, तो इस तरह की महिला को साध्वी महिला बोला गया है वहां पर। ये मानना चाहिए। अब वो पूजा कर सकती हैं और सामान्य महिला नहीं कर सकती हैं, तो किसको सामान्य माने और किसको साध्वी माने, ये बड़ा संकट है। तो हमें ये कर लेना चाहिए कि हमारे शिष्टाचार क्या है, कुलाचार क्या है। अपने कुल के वृद्ध पुरुषों को पूछ लेना चाहिए, अपने घरों में पूछ। सबसे आचारों के लिए प्रामाणिक व्यवहार, हमें प्रामाणिक जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? तो जैसे साधुओं से, अभी प्रवचन करने वालों से, कोई विद्वान दिखता है तो उन लोगों से पूछते हैं लोग। अब पूछना भी चाहिए, क्या करें, वहीं उन्हीं से पूछना चाहिए। लेकिन उनसे पूछने पर शायद सही उत्तर ना भी मिले। सही उत्तर कहाँ मिलेगा? अपने वंश में, अपने कुल परंपरा में क्या आचार चला आ रहा है, यह जानना बहुत आवश्यक है। कुलाचार क्या है? अब कुलाचार भी भुला चुके हैं, कुलाचार का भी कुछ ज्ञान नहीं रहा, तो कोई बात नहीं। अपने घर में जो पंडित जी आते हैं कार्य कराने के लिए, उनके घर में क्या कुलाचार है, क्योंकि उन पंडित जी से को पूछने पर भी शायद सही तत्व का ज्ञान न हो, तो वो अपने दादी को, परदादी को, दादा को, परदादा को पूछ के वो बताएं कि उस घर में नारियां, महिलाएं सालग्राम आराधना करती थी या आराधना में परिकर सेवा करती थी। परिकर सेवा माने पात्र शोधन करना, पुष्प ले आना, चंदन घिस के देना, भोग लगाने के लिए अन्न तैयार करके देना, गोबर से ओ लेप करना, पुष्पमाला गूंथना, दिया सही ढंग से तैयार करके रखना, ये सब जितने भी बहिरंग सेवाएं वो करती थी, या भगवान का साक्षात स्पर्श करके भी आराधना करती थी। वहां से आप लोग पूछ लेंगे तो आप लोगों को सही उत्तर मिल जाएगा। तो हम अपने शिष्टाचार को बताते हैं कि हमारे यहाँ माताएं सालग्राम जी का स्पर्श करके आराधना नहीं करती हैं। शास्त्र में, पुराणों में दोनों प्रकार के वचन मिलते हैं। साध्वी महिलाएं कर सकती हैं, बहुत उच्च स्तर पे पहुंची हुई महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन जब हम किसी को बोल दें कि आप नहीं कर सकते, तो वो तुरंत झगड़ने लग जाएंगी कि मैं उच्च स्तर में नहीं पहुंची हूं क्या। तो इसलिए समाधान ये है, आप सभी बहुत उच्च स्तर पे ही पहुंची हुई हैं। तो इसका यही है कि समाधान, अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में शास्त्रानुसार चलना है, अपनी परंपराओं को उनको मानना है, तो ये कर लीजिए। अगर नहीं मानना है तो अलग चीज है, उसको तो कौन क्या रोक रहा है, किसका हाथ कौन बांध रहा है। लेकिन अपनी मर्यादाओं को, शास्त्रीय मर्यादाओं के रक्षा के साथ, परंपराओं के रक्षा के साथ, लौकिकाचार सबसे बड़ा कुलाचार, अपने कुलाचार को देख लीजिए। कुल में चला आ रहा जो शिष्टाचार है, कुल में कोई दुराचार आ रहा हो
तो उसका तो परिहार होना चाहिए। लेकिन जो शिष्टाचार है उस शिष्टाचार को अच्छे तरह से जान लीजिए, अपने परदादी से जान लीजिए, अपने दादी से जान लीजिए, दादा से जान लीजिए, नानी से जान लीजिए। नहीं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो इस दुनिया में ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपने घर में आने वाले बुजुर्ग पंडित जी से जान लीजिए, या अपने रिश्तेदार में ही बहुत बड़े वृद्ध जो होंगे उनसे पूछ लीजिए कि उनकी दादी क्या करती थी। तो ये जानकारी बहुत आवश्यक है, ये जुटा के रखिए। अपने गोत्र, अपने प्रवर, अपने सूत्र, अपने शिखा, अपने चरण, अपने कुल, ये सब क्या है, इनके कुलाचार क्या है, ये सब जानना आवश्यक है। तो शालिग्राम की आराधना का भी आपके कुल में क्या मर्यादा है, उस मर्यादा को जान करके फिर आप लोग निर्णय लीजिए। हमारा तो ये कहना है कि हमारे अपने कुलाचार के अनुसार कि माताएं बहिरंग सेवा करें, पुरुष अंतरंग सेवा करें, यही उचित है। श्रीमते रामानुजाय।